हाय एवरीवन, सो ये है कोड फोर्सेस राउंड 718 डिवीजन 1+2 प्रॉब्लम सी फिलोमिनो 2 का एडिटोरियल। तो इस यहाँ पर मेरी बुरी तरीके से मौत हो चुकी है क्योंकि मेरे बहुत सारे रॉन्ग सबमिशन गए हैं इसमें और एक छोटी सी गलती थी, उसके चक्कर में टाइम लिमिट एक्सीड हो रही थी 7th केस में। तो देखते हैं, प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन अप्रोच। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपनी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसमें n गिवन है और एक एरे p गिवन है n लेंथ का। ये एरे p क्या है, कलर चेंज कर यार, बढ़िया नहीं है। p जो है ये एक परम्यूटेशन है, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स इन रेंज, जैसे 1 to n एक सेट का ये परम्यूटेशन गिवन होगा हमें। तो जैसे सपोज करो n3 है तो हमें 1 2 3 गिवन हो सकता है या फिर 2 1 3 या कुछ भी n फैक्टोरियल परम्यूटेशन में से कुछ भी अपने को गिवन होगा। अब हमें करना क्या है, तो ये परम्यूटेशन है क्या पहले तो ये परम्यूटेशन ये है कि एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी जो मेन डायगोनल पे वैल्यूज होगी, अगर मैं इसको अज्यूम करूँ p1 p2 pn, तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल की वैल्यूज है वो हमें गिवन है, जो एरे गिवन है वो ये है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमें n रीजन्स क्रिएट करने हैं। n रीजन्स, एक रीजन में कितने भी सेल्स हो सकते हैं। एक सेल का मतलब कोई भी एक ब्लॉक मैट्रिक्स का, जैसे 0 0 पर या 1 2 पर, ये पूरे कोऑर्डिनेट पे जो भी एक सेल होगा, ठीक है, वो उसे हम सेल कह रहे हैं। तो हमें n रीजन्स क्रिएट करने हैं और हर रीजन के लिए कुछ रूल है। वो क्या है कि फॉर एनी रीजन i, नंबर ऑफ सेल्स उसमें कितने होंगे, वो होंगे pi। तो किसी भी रीजन i में नंबर ऑफ सेल pi होंगे। तो इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अपना परम्यूटेशन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 1 3 4, 4 लेंथ का हमने ले लिया n4। तो मैट्रिक्स में हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 1 3 4, मेन डायगोनल की वैल्यूज। यहाँ पर कुछ 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 इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इन वैल्यूज से, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें सिर्फ यही कहा है कि हमें सिर्फ इन पे काम करना है, अपर पे नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे 4 रीजन हमें बनाने हैं और हर रीजन में कितने सेल्स होंगे वो ये नंबर बताएगा कि इस ये जिस रीजन में होगा 2, वहां पर 2 सेल होंगे। ये जिस रीजन में होगा उसमें 1 सेल होगा। ये जिस रीजन में होगा उसमें 3 सेल होंगे। और ऐसे ही ये जिस रीजन में होगा ये सेल, उसमें 4 सेल होंगे। ठीक है, तो जैसे इसके लिए मैं अगर एक पॉसिबल आंसर बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे 2 है, तो यानी कि इस जिस भी रीजन में ये सेल होगा उसमें 2 सेल होंगे। तो यहाँ पर तो एक ही पॉसिबल है, ये 2, क्योंकि इधर का हम ले नहीं सकते और कोई इसके कॉन्जिक्यूटिव में है नहीं, एडजेसेंट में, सॉरी। तो इसके लिए 2 1 में तो सिर्फ एक ही सेल होगा तो वो खुद ही है। 3 के लिए हमें 2 और चाहिए, तो यहाँ पर 3 3। 4 के लिए 3 और चाहिए, तो 4 4 4। तो ये एक आंसर हो गया इसका। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें मेन डायगोनल वैल्यूज गिवन होगी और हमें क्या बताना है कि जो भी डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल पे जो सेल है उनकी वैल्यू है, उतने नंबर ऑफ सेल्स उस रीजन में आएंगे और जो भी उस रीजन में होगा उन सब की वैल्यू सेम होगी। जैसे ये सेम रीजन के हैं तो दोनों की वैल्यू 2 है। 1 1, जैसे ये तीनों एक रीजन में है तो इन सब की 3 है, वैसे इन सब की 4 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ऑप्टिमली ये देखते हैं। तो यार अब सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो उसके लिए अपन एग्जांपल कंसिडर करते हैं 5 का, और जो गिवन एरे हमें दिया हुआ है उसको हम कंसिडर करते हैं 2 3 1 4 5। ये क्योंकि एक परम्यूटेशन होगा 1 to n का। तो ये क्या है,
ये हमें पता है क्या है, ये है एक n क्रॉस n मैट्रिक्स की डायगोनल की वैल्यूज। तो अभी n 5 है, तो ये मेन डायगोनल की वैल्यूज है, 2 3 1 4 5। तो ये जो अपर डायगोनल है इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नीचे वाला डायगोनल जो पार्ट है मैट्रिक्स का वहां पर हमें फिल करनी है वैल्यूज। तो अपने को यहाँ पर वैल्यूज फिल करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें n रीजन्स क्रिएट करने हैं। तो हमें 5 रीजन क्रिएट करने हैं और पांचों रीजन में कितने कितने सेल्स होंगे वो हमें बताएगा पी ये P1 P2 P5। तो जैसे ये Pi की वैल्यू 2 है फॉर i इज इक्वल टू 1, तो ये सेल जिस भी रीजन में आएगा उसमें टोटल 2 सेल होंगे। ऐसे ही ये सेल जिस भी रीजन में आएगा उस रीजन में 3 सेल होंगे। ये सेल जिस भी रीजन में आएगा उसमें टोटल 1 सेल होगा। ये सेल जिस भी रीजन में आएगा उस रीजन में 4 सेल होंगे टोटल। और ये सेल जिस भी रीजन में आएगा उस रीजन में टोटल 5 सेल होंगे। ये समझना। तो अब हमें पता चल गया कि 5 रीजन बनाने हैं और पांचों में कितने कितने सेल्स होंगे। वो हमें इस डायगोनल पे जो सेल रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 3 1, इससे पता चलेगा कि उस रीजन में कितने सेल आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है कि यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, क्योंकि इसे 3 चाहिए। तो यहाँ पर 3 टोटल सेल चाहिए हमें, तो हमने 3। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम करेंगे क्या, हमें प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्या सोचा कि अपने को ये पता है कि अपने को कितने कौन से रीजन में कितने सेल चाहिए। तो क्या कोई कंपल्शन हम लगा सकते हैं इस प्रॉब्लम में कि भाई इस पोजीशन पे ये वैल्यू हमें रखनी ही पड़ेगी? तो हाँ, लगा सकते हैं। यही करना है हमें, यहाँ पर यही सॉल्यूशन है कि जैसे ये वाला सेल देखो, तो यहाँ पर इसके एडजेसेंट में जो 2 है, ये जिस भी रीजन में होगा उसमें 2 सेल्स चाहिए टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो 2 है, और इसका रीजन और कहाँ ग्रो कर सकता है, इस तरफ ही कर सकता है, क्योंकि एडजेसेंट ही होना चाहिए सेल अगर सेम रीजन का है। तो यहाँ पर तो 2 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस 2 को एक और 2 चाहिए और इधर वो वैल्यू रख नहीं सकता। तो एक ही पोजीशन खाली है ना, तो यहीं पे रखेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ऐसे ही हमें देखना है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसके एडजेसेंट में सिर्फ एक ही सेल पॉसिबल है और वो उस रीजन में चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो 5 है इसको टोटल 5 सेल चाहिए इसके रीजन में, और इसके एडजेसेंट में अभी एक ही है, तो यहाँ पर 5 ही आना पड़ेगा। 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। अब फिर से ढूंढो, अभी फिर से ये 5 है, तो 5 के एडजेसेंट में एक ही सेल है और इसको 5 चाहिए, अभी भी इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी 5 लगा दो। अब इस 5 के लिए 2 चॉइस है, यहाँ पर भी। तो रुक जाओ, अब कुछ और देखते हैं। 2 के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 के लिए 2 सेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसके लिए कंप्लीट हो गया। 2 के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब 3 के लिए मेरे पास एक ही चॉइस है यहाँ पर, एडजेसेंट क्योंकि एक ही है और इसको 3 सेल चाहिए, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 3 के पास 2 चॉइस है, तो रुक जाओ, इस 1 को एक ही चाहिए तो वो तो खुद ही है, ये कंप्लीट है पहले से। तो ये अब ये 4 को देखो, 4 को 4 चाहिए, 3 की और रिक्वायरमेंट है 3 सेल की, तो एडजेसेंट एक ही है, तो हमने यहाँ पर 4 डाल दिया। अब फिर से 4 को 2 की और रिक्वायरमेंट है और एडजेसेंट एक ही है, तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा। अब 4 के पास भी 2 ऑप्शन हो गए, लेकिन अब 3 के पास एक ही ऑप्शन बचा है एडजेसेंट में और इसको एक की रिक्वायरमेंट भी है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 भी कंप्लीट हो गया क्योंकि इस रीजन में 3 सेल हो गए। अब 4 के पास 2 ऑप्शन है, 5 के पास एक ही ऑप्शन है ये,
तो इसने यहाँ पर 5 ले लिया। इस 5 के पास भी एक ही ऑप्शन है, ये इसने भी यहाँ पर 5 ले लिया। अब इस 4 के पास भी एक ऑप्शन बचा, तो यहाँ पर 4 आ गया, ये अपना आंसर हो गया इस गिवन पी और एन के लिए। ठीक है, तो मेनली हमने करा क्या, हमने करा ये कि हमने कंपल्शन लगाई। तो कंपल्शन ये है कि फॉर एनी रीजन आर, अब हम जो भी एन रीजन्स बना रहे हैं उसमें से कोई भी रीजन अगर हम आर लें, फॉर एनी रीजन आर इफ नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन 1, मतलब उस रीजन में अभी भी रिक्वायरमेंट है सेल्स ऐड करने की। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट अ सेल एक्स, उस रीजन का कोई सेल है एक्स जिसकी वैल्यू मैं वी एक्स कह रहा हूँ, ऑफ दिस रीजन आर विच हैव ओनली वन एडजेसेंट सेल। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे कोई भी रीजन आर है उसमें कोई सेल है एक्स और उस रीजन में और सेल्स की रिक्वायरमेंट है और उस एक्स सेल का एक ही एडजेसेंट सेल है, तो उस एडजेसेंट सेल को भी वी एक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब उस रीजन में आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं 4x4 का मैट्रिक्स लूँ 2 1 4 3, तो जैसे यहाँ पर मैं देखूं कि ये 2 है, तो इसमें 2 सेल होने चाहिए क्योंकि 2 वैल्यू है तो 2 सेल आएंगे इस रीजन में। तो ये x है, अभी ये वाला x है, तो इस x का सिर्फ एक ही एडजेसेंट सेल है, वो ये है, और इसको एक चाहिए भी इसमें एक रीजन कंप्लीट करने के लिए, नंबर ऑफ सेल्स कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, इसमें भी वी एक्स जाएगा एडजेसेंट सेल में। अभी मैं ऐसे ही 3 को देखूं, अभी अपना 3x हो गया, तो 3 को 2 सेल और चाहिए रीजन में नंबर ऑफ सेल्स कंप्लीट करने के लिए, और इसका एडजेसेंट भी एक ही सेल है, तो यहाँ पर भी 3 आना पड़ेगा। अब फिर से 3 के लिए देखूं तो यहाँ पर भी 3 आएगा, अब इस 4 के लिए देखूं तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर गिवन 2 1 4 3 2 1 4 3 के लिए अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा मुश्किल हो सकता है, देखते हैं। तो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन। तो यार इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसकी थोड़ी हार्ड है, तो परसेंट टू परसेंट डिफर करेगा कैसे करा है सबने। तो सबसे पहले मेन दिखा देता हूँ, एक टेस्ट केस है इसमें सिर्फ, और एक बार सॉल्व फंक्शन कॉल होगा। सॉल्व फंक्शन क्या है, मैंने ग्लोबल मैट्रिक्स ही ले लिया है। ठीक है, अभी देखेंगे क्या है। तो मैंने एन इनपुट करा, उसके बाद जो अपने परमिटेशन इनपुट था वो मैंने सीधा 2D अरे में इनपुट करा है डायगोनल्स में। ठीक है, तो और एक मैंने REM अरे लिया हुआ है, ये क्या है, तो REMI क्या बता रहा है कि REMI इज द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड इन अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ I वैल्यूड सेल्स। जैसे एक रीजन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू का ही सेल होगा ना, तो उस रीजन में जो I वैल्यूड जो सेल्स हैं उस रीजन में सारे आई वैल्यू के ही होंगे, तो उस रीजन में और कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस रीजन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो REMI पता लगा रहा है, मतलब हमें बता रहा है। तो इनिशियली तो उसको मैंने आई से इनिशियलाइज कर दिया। जैसे 1 के लिए देखें तो I 0 होगा, तो REM1 क्या होगा, 0, क्योंकि 1 को सिर्फ एक ही सेल चाहिए था, तो उसको अब 0 रिक्वायरमेंट है। 2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, REM2 यहाँ पे 1 होगा, यानी कि जो 2 जिस रीजन में 2 वाला सेल है उसमें एक और सेल चाहिए, ऐसे करके मैंने स्टोर करा। उसके बाद ये बुलियन विजिटेड एरे लिया है पूरे मैट्रिक्स का कि कौन सा सेल अभी तक विजिट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। जब हम किसी सेल को यूज कर लेंगे, उसमें कोई वैल्यू डाल देंगे तो उसको मार्क कर देंगे विजिटेड। ठीक है, तो अब मैंने एक मैप भी लिया है, मैप है इंट की है और पेयर जो है वो वैल्यू है। तो MPI क्या बता रहा है, आई का मतलब यहाँ पर है कि मैं n रीजन्स मान रहा हूँ और 0 to n-1 इंडेक्सिंग कर रहा हूँ हर रीजन की, मतलब मेरा फर्स्ट रीजन 0 है, फिर 1 है, लास्ट रीजन n-1 है। तो जो ith रीजन है, MPI क्या बता रहा है, MPI बता रहा है कि इट डिनोट्स ऑन विच सेल आई एम करेंटली ऑन विच सेल आई एम करेंटली ऑन। ठीक है, तो MPI मतलब मैं अभी कौन से सेल में हूँ उस रीजन के, ith रीजन के मैं कौन से सेल में हूँ, वो MPI मेरे को बताएगा। तो मैंने MPI को इनिशियलाइज किससे करा, डायगोनल जो सेल है उससे, क्योंकि मैं n रीजन्स क्रिएट कर रहा हूँ और
मेरे को अभी सिर्फ उस सारे रीजन्स का एक ही सेल पता है जो कि डायगोनल वाला है। तो मेरे को ith रीजन का मैं अभी करंट सेल i, पर हूँ और मैंने इन सबको विजिट कर दिया क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है जो हमें गिवन परम्यूटेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ, सेट में मैं डाल रहा हूँ इनकम्प्लीट रीजन्स। ठीक है, जितने भी इनकम्प्लीट रीजन्स हैं, मतलब उन रीजन्स में और सेल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इनिशियली सारे डाल दिए 0 to n-1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इटरेट करूंगा कब तक, जब तक सारे रीजन्स कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी कि सेट एम्प्टी नहीं हो जाता। तो हर इटरेशन में क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेक्टर लिया है, इसका यूज बाद में पता चलेगा। तो मैं कर रहा हूँ इटरेट ऑन ऑल इनकम्प्लीट रीजन्स। तो ST जो है वो अपना सेट है, उसमें सारे इनकम्प्लीट रीजन हैं। तो सारे इनकम्प्लीट रीजन्स पे मैं इटरेट कर रहा हूँ और मैंने करंट सेल पता लगा लिया ith रीजन का कौन सा है, वो MPI में मैंने स्टोर करा था। तो मैंने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले, मैंने चेक करा कि क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स 0 हैं। अगर उस रीजन में रिक्वायरमेंट जो है 0 है, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने टेम्प में पुश कर दिया उस रीजन को और कंटिन्यू करा। ठीक है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि REM जो है ये 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। अदरवाइज इफ द करंट रीजन इज नॉट कंप्लीट, देन मैं काउंट कर रहा हूँ टोटल। यहाँ पर क्या काउंट कर रहा है कि उसके एडजेसेंट सेल्स में कितने एम्प्टी हैं, खाली कितने पड़े हैं। तो ये एडजेसेंट चेक करने की कंडीशन है। इसमें ये वाली कंडीशन तो समझ आ रही होगी, आउट ऑफ बाउंड चेक करने के लिए। ये वाली कंडीशन ये चेक कर रही है कि वो सेल लोअर, उस डायगोनल के लोअर साइड में ही हो, क्योंकि अपर वाले अपने को नहीं चाहिए, और वो नॉट विजिटेड हो। तो मैंने फाइंड करा कि कितने एडजेसेंट हैं। अब एडजेसेंट एक ही है, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही एडजेसेंट है और हमें इस रीजन में सेल की रिक्वायरमेंट है तो फिल करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा है मेथड इफ का, इफ स्टेटमेंट ये पूरा वो कर रही है कि करंट रीजन में मेरे को जो करंट सेल है उसके एडजेसेंट में सिर्फ एक ही सेल है टोटल, क्योंकि 1 आया है, और मेरे को रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि REM अगर 0 होता तो यहीं से कंटिन्यू हो जाता, यानी कि REM पॉजिटिव है और उसके एडजेसेंट में एक ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने MPI अपडेट करा, मतलब मैंने उस सेल MPI क्या कर रहा था कि ith रीजन का करंट सेल मैंने अपडेट कर दिया। जो भी यहाँ पर सेल काउंट हुआ होगा मेरा वो यहाँ पर हो जाएगा इससे, और मैंने REM में से -1 कर दिया क्योंकि मैंने एक सेल ऐड कर दिया उस रीजन में, तो मैंने उस रीजन का एक सेल माइनस कर दिया। अब मेरे को REM -1 की रिक्वायरमेंट है। मैंने करंट सेल को विजिट मार्क कर दिया क्योंकि उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी है, और वैल्यू यहाँ पर मैंने ऐसे पुट कर दी करंट सेल पर, जो भी उस डायगोनल पर वैल्यू थी वही सेम डाल दी। बस ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस लूप के बाद में क्या कर रहा हूँ, जो मैंने टेम्परे में डाला था, टेम्परे में मैंने ये डाला था जो कंप्लीट हो गए रीजन्स। तो जो कंप्लीट हो गए मैंने उसको अपने सेट में से इरेज कर दिया और कंटिन्यू करा। तो ये पूरा चलेगा जब तक सारे कंप्लीट नहीं हो जाते। कंप्लीट होने के बाद आंसर प्रिंट करवा दो। तो थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा शायद, और नहीं भी आया तो खुद ही इम्प्लीमेंट कर लेना। बस एक लॉजिक समझना था जो हमारी कंपल्शन है, ठीक है। तो ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।